हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और दोस्तों, इस बार मेहनत कर कर वर्दी अपने कंधे पर लेना है, ये सोचकर आप लोग तैयारी करें। फिर मौका आप लोगों को मिलने वाला है नहीं दोस्तों, क्योंकि फिर इतनी बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। इसलिए इस बार हर हाल में मेहनत कर कर माँ बाप के सपना को ध्यान में रखकर आप लोगों को तैयारी करना है। माँ तेरे आंसुओं को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख मैं पूरा कर कर दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग जीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है जनवरी, ऑप्शन बी है मार्च, ऑप्शन सी है अगस्त और ऑप्शन डी है दिसंबर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त महीने में आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और मैं बता देता हूँ, इस आंदोलन का नेतृत्व विहीन आंदोलन था, अर्थात इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री की। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, लगभग एग्जाम में इसका डेट पूछ देता है दोस्तों। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री की दर्जा प्राप्त है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1959 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1962 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है 1959 ईस्वी में ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। छोटा डेट के साथ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? वह है, ऑप्शन ए है निर्यात से प्राप्ति की बचतें, ऑप्शन बी है अनिवासी भारतीयों का जमा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा दिया गया अनुदान और ऑप्शन डी है स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कहते हैं? ऑप्शन ए है प्लूटोनिक चट्टानें, ऑप्शन बी है वल्केनिक चट्टानें, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टानें और ऑप्शन डी है परतदार चट्टानें। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है प्लूटोनिक चट्टानें, ठीक है दोस्तों। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान कौन सा होता है? तो प्लूटोनिक चट्टानें होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर तल में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल निवेश निर्माण प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी है यादृच्छ
अभिगमन स्मृति में, ऑप्शन सी है केवल पाठान स्मृति में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति यानी रेम में, रेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और बहुत सारा फॉर्म डब्ल्यू भी पूछ देता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। VDC पूछ देता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है सेवा की शर्तें, ऑप्शन सी है वेतन, और ऑप्शन डी है न्यायिक समीक्षा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है, न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका को अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ये भी आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है आर्द्र न्यूनतापीय, ऑप्शन बी है शुष्क मध्यतापीय, ऑप्शन सी है आर्द्र मध्यतापीय, और ऑप्शन डी है ध्रुवीय जलवायु। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ध्रुवीय जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है श्री BN राव, ऑप्शन सी है श्री जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया था, ये भी ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है सर क्लीमेंट इटली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है दोस्तों। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्लेमेंट इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृति मिली थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी है माधव नारायण राव, ऑप्शन डी है बाजीराव द्वितीय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, बालाजी बाजीराव, ठीक है दोस्तों। बालाजी बाजीराव पेशवा के क्रम में तीसरे पेशवा थे, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है दोस्तों। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अंतिम पेशवा कौन था दोस्तों, तो ये बाजीराव द्वितीय थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन ए है पैसो, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है यूरो, और ऑप्शन डी है येन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है, यूरो है दोस्तों। जापान की मुद्रा क्या है, तो ये दोस्तों येन है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यूरो यूरोपियन संघ के 20 देशों की मुद्रा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और बताइए अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो ये पैसो है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अफ्रीका, और ऑप्शन डी है यूरोप। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो ये एशिया है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन
की अध्यक्षता कब की? ऑप्शन ए है 23 अक्टूबर 1919, ऑप्शन बी है 23 नवंबर 1919, ऑप्शन सी है 23 दिसंबर 1919 और ऑप्शन डी है 23 सितंबर 1919। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है 23 नवंबर 1919। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? ये दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाता है, इसके लिए मैं करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिया हूँ। तो इसका ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है UNEP, ऑप्शन बी है IUCN, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन डी है WEF। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, IUCN। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।